नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में उरेडा ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ। मुख्य अतिथि रहे सीएम धामी। कांवड़ यात्रा से पहले ही धामी सरकार का बड़ा फैसला। यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, रेहड़ी और ठेली वालों को अपनी दुकान के आगे लिखना होगा अपना नाम। विपक्ष ने फैसले को ठहराया गलत। कांग्रेस की 3 दिन चली मैराथन बैठकें खत्म। पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने कांग्रेस के विधायकों, प्रदेश अध्यक्ष और ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर लिया फीडबैक। बद्रीनाथ धाम में इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने भगवान नारायण हरि के किए दर्शन। अब तक 8,67,124 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल जी के घर पर नवाया शीश। और दून सहित 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चंपावत में स्कूलों की छुट्टी। अगले 2 दिन प्रदेश में गरज चमक के साथ तीव्र वर्षा का क्रम बना रहने की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। 22 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं कांवड़ यात्रा से पहले ही प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिस फैसले के तहत अब यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, रेहड़ी और ठेली वालों को अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। वहीं जैसे ही ये फैसला आया, उसके बाद उत्तराखंड में सभी के अपने अपने विचार सामने आ रहे हैं। विपक्ष जहां इसे एक गलत फैसला बता रहा है, तो वहीं भाजपा प्रदेश सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हमारे द्वारा ये फैसला 12 जुलाई को ही ले लिया गया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, हर की पैड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको अपवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी के आरोपी को आधारहीन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहते। मंदिर समिति और संत पुरोहितों ने सच्चाई को काफी पहले ही सामने रख दिया था। उन्होंने आगे कहा, जितने सोने की अनियमितता की बात की जा रही है, उसका 1/4 भी कभी यहाँ शायद आया हो। देखिए, वो उस मुद्दे पर कोई भी मैंने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना मैं समझता हूं सभी दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है और भगवान केदार जी का वो धाम है और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नजर से बच नहीं सकता हो। आरोप तो लगा रहे थे सभी धर्माचार्यों ने, सभी पूज्य संतगणों ने उस पर बहुत बोल दिया है और उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जो आंकड़े हैं या जो सही बात है, सच्चाई है, वो लोगों के सामने रख दी है। कांग्रेस पर्यवेक्षक पीएल पुनिया की 3 दिन की मैराथन बैठक समाप्त हो गई। पीएल पुनिया ने कांग्रेस के विधायकों, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायकों
पूर्व सांसदों और ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पार्टी के पदाधिकारियों से एक एक कर मुलाकात कर फीडबैक लिया। इस मुलाकात में उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में हार को लेकर सबसे बात की, साथ ही पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है इसको लेकर भी उन्होंने सबसे सुझाव लिए। बैठक के बाद पीएल पुनिया ने कहा कि उन्हें कई तरह के सुझाव मिले हैं, जिसकी आधार पर रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। हर तरह की बात हुई और बाकी उसका समावेश रिपोर्ट में करूंगा और जिसके आधार पर मैं अपनी रिपोर्ट बना के कांग्रेस अध्यक्ष को प्रस्तुत करूंगा। तो इतना ही है, बाकी रिपोर्ट में क्या होगा वो तो कांग्रेस अध्यक्ष जानेंगे। सावन महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर शनिवार को ऋषिकेश में भी पुलिस प्रशासन की अहम बैठक हुई। बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने कांवड़ यात्रा में ड्यूटी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को ब्रीफ किया। एडीजी ने पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों के साथ मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के टिप्स भी दिए। पूरे कांवड़ क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस की तैनाती कर दी गई। 20 जुलाई से सभी पुलिसकर्मी और कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे। उन्हें 21 सुपर जोन और 54 जोन में और 176 सेक्टर्स में बांटे हैं। करीब 7000 के आसपास हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसमें हरिद्वार के अलावा पौड़ी, टेहरी और देहरादून में भी फोर्स लगेंगे। ये बहुत बड़ा प्रिपरेशन है और बहुत बड़ा पुलिसिंग चैलेंज है, क्योंकि पिछली बार 4 करोड़ के आसपास लोग यहाँ आए थे कांवड़ यात्रा के दौरान। हम लोगों की कोशिश है कि ये जो कांवड़ यात्रा है बिल्कुल सुचारू रूप से चले, उसी को लेकर आज हम यहाँ ब्रीफिंग करने वाले हैं। इसमें देखिए, आज एक तो फोर्स की ब्रीफिंग है और साथ ही साथ हमारे जितने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी फोर्स के साथ एक ब्रीफिंग है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो हमारे कांवड़ की ड्यूटी पे लगे हैं उन मजिस्ट्रेटों की, जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक मुलाकात हो जाए, आपस में हेलो हाय हो जाए। उसके बाद नंबर्स वगैरह शेयर करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर, और आज से जब ड्यूटी लगती है, जिन स्थानों पे इनकी ड्यूटी लगती है, लगातार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो मीटिंग कर लें। कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चला है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानों और ढाबों को अल्टीमेटम दिया गया है। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर अपनी फर्म और अपने नाम लगाकर रखेंगे। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया है कि सभी दुकानदारों का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। दुकानदार और दुकान पर काम करने वाले लोगों के नाम भी लिखना ज़रूरी है। मैं सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसरों को निर्देशित किया गया था कि जितनी भी 2 दुकानें हैं या जितने भी शॉप्स लगी हैं उनके एक तो प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, उसमें प्रोप्राइटर्स जिसके नाम पे वो शॉप है उसका नाम लिखा जाना, क्योंकि QR कोड्स में कई बार धांधली होने की भी संभावना रहती है। कई बार चीज़ें सामने हमारे आती है कि किसी प्रकार की कोई यात्रीगण के साथ मिसबिहेव होता है, कुछ जो सब्जियां हैं या कुछ जो सामान लेना है उसको लेके QR कोड को लेके लगातार विवाद बना रहता है। उसके लिए एक रेट लिस्ट के साथ साथ QR कोड और जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम प्रॉपर तरीके से दुकान में होना चाहिए, ताकि सनद भी रहना चाहिए। जो यात्रीगण वहाँ आ रहे हैं वो किस दुकान से ले रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। कलियर थाना क्षेत्र के इमली चौकी के पास रविदास आश्रम में शिव भक्तों के साथ चोरी की घटना घट गई, जिसमें हल्लू मजरा निवासी मनोज ने शिव भक्तों को झांसे में लेकर उनसे 40,000 रुपये, एक फ़ोन और 4 कपड़ों के बैग चोरी कर रफू चक्कर हो गए। जिसमें इमली चौकी पर तहरीर दी गई, जिसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने के चलते जन टीवी संवाददाता को फ़ोन किया। उन्होंने आश्रम जाकर शिव भक्तों की मदद करते हुए उनके चोरी हुए 40,000 रुपये वापस कराए, जिसमें शिव भक्तों ने जन टीवी का आभार जताया। आदमी 2 नंबर का काम करता है, उसके पास अप्लाइड 5 पल्सर बाइक है।
उसको भी किसी को इधर बेचने के लिए 8,000 रुपये में बोल रहा था। हमें तो तब मालूम हुआ कि ये आदमी 2 नंबर का काम करता होगा। अभी हमने पुलिस में रखाई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई कि इसमें घर में वो है नहीं, कल दिन तक आए। हम भोले की यात्रा में जा रहे हैं, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। और जो यहाँ हमारे पास हम लोग जो है 14 आदमी है, ना तो सवेरे से हमने कुछ खाया है, ना तो हमारे पास पैसा है, ना तो कुछ चलने की वो है। गाड़ी में भी तेल खत्म। एक पहुँचे जी तो एक लड़का था यहाँ पे मनोज कुमार, तो उसने जो हमें झूठा दिशाला दे के किया, मैंने शिविर लगाया हुआ, आप आ जाओ इधर रुको। रुकने के बाद जो है उसने आप नीचे सोने के लिए चले जाओ, नीचे जो है सोने का बंदोबस्त कर रखा है। झूठ बोल के जो है हमने खुद खाना बनाया, अपनी गाड़ी में राशन निकाल के बाहर खाना बनाया जी। जब हम सोने के टाइम सो गए तो रात को उसने हमारी गाड़ी का लॉक तोड़ के नीचे अंदर से पैसे निकाल लिए। कितने पैसे निकाले? 30,000 उसने हमारा नगद कैश निकाला और एक मोबाइल निकाल लिया हमारा जी। 4 बैग थे उनके, हमारे जो कपड़े थे पहनने के उसके अंदर थे हमारे कपड़े जी। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कसौटी पर खरी हर खबर, सरोकार आपकी हर खबर से, प्रण खबर सबसे पहले देने का, सामना हर झूठ का, सच के लिए हमेशा तैयार, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में सांसद अजय भट्टी की अध्यक्षता में हो रही दिशा की बैठक उस वक्त दिशा बदल गई जब विधायक ने हंगामा कर दिया। बैठक के दौरान ही विधायक और जिलाधिकारी के बीच जमकर बहस हुई। पूरा मामला आपदा के तहत गौला नदी में चैनलाइजेशन को लेकर है, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में पोकलैंड लगाकर काम किया जा रहा है। वहीं विधायक ने सिंचाई विभाग को काम दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो सुलझ जाती है। पारिवारिक बातें हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं और उसके बाद जब सुलझ गई, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो, सबका लक्ष्य है कि जनता को अधिकात्मक, हम अधिक से अधिक जो है उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें, उनकी जो परेशानियां हैं उसका ध्यान रखें। इसीलिए सामंजस्य के लिए ही जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा इसका नाम रखा गया है। यही तो सामंजस्य इसमें होता है। जो अधिकारी ढिलाई कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, उन पर तो बहुत खराब कार्रवाई भी होती है। इसलिए छोटी मोटी गलतफहमियों में कोई चीज़ होती है तो वो इस तरह की दिक्कतें थी। विभागों में आपस में तालमेल न होने की वजह से ये सुरक्षा के कार्य, क्योंकि सरकार की ओर से पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप लोगों ने जानकारी ली होगी 10-10 करोड़ एक जिले के और दे दिया है कि किसी भी प्रकार से आपदा कार्यों में, राहत कार्यों में, जो बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं उनमें कोताही न बरतें। लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है और आज तक भी अभी जिन जगहों पर चैनलाइजेशन का काम होना था वहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया। तो इसी को लेकर आज बातचीत हुई है और माननीय सांसद जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सिंचाई विभाग कार्य को करेगा और तुरंत कार्य को करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि कल से कार्य शुरू हो जाएगा। हल्द्वानी पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने काठगोदाम स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करके पौधारोपण किया। वहीं अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बेहद सख्त नजर आई। उन्होंने कहा, पूर्व में उनके द्वारा विधानसभा से भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि सांसद और विधायक से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी का सम्मान किया जाए, लेकिन अधिकारी उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ये बातें सदन में भी आती हैं और हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई हो, प्रधान से लेकर विधायक हो, एमपी हो, कोई भी हो, बहुत आवश्यक है कि क्योंकि आखिर हम अपनी बात जनता की बात कहने आते हैं और जनता की बात को सुनने के लिए, उस बात का समाधान करने के लिए अफसरान बैठे होते हैं। और अफसरान से भी कहना चाहूँगी कि सेंसिटिवली सुन लें। हर काम नहीं होता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को सुन लें, समझ लें और समझा दें तो आम जनता या कार्यकर्ता सब लोग समझते हैं उस चीज़ को। मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक पर हिंदू संगठन के लोगों ने मिलकर एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें कई जगहों के हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंगलौर में 14 जुलाई की रात को कुछ हुड़दंगियों द्वारा 1-2 मकानों पर पत्थरबाजी को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर मुस्लिम को जिहादी बताते हुए कहा कि अगर पुलिस ने 5 अगस्त तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हिंदू संगठन के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि मंगलौर पुलिस द्वारा अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं मंगलौर सीओ विवेक कुमार का कहना है कि अब तक 9 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और बाकी की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। मंगलौर के अंदर एक जिहादी घटना हुई थी, एक आतंकवादी घटना हुई थी कि एक विधायक के जुलूस के अंदर, जीतने के बाद विजय जुलूस के अंदर एक जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के घरों पे पथराव किया, हिंदुओं की महिलाओं के ऊपर पथराव किया, उनके साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया और पुलिस जब आई तो पुलिस की वर्दी के ऊपर हमला किया गया। यह घटना पूरे देश भर में वायरल हुई। यह पूरे देश भर में हरिद्वार को संसार करने वाली घटना है। इसके खिलाफ संगठन खड़ा हुआ था कि हम मंगलौर के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, हिंदू हम सब एक हैं के नारे के साथ आज इकट्ठा होंगे। पर प्रशासन और शासन के बड़े अधिकारियों ने आग्रह किया कि कावड़ यात्रा बड़ी एक यात्रा है और ये हिंदुओं का शौर्य यात्रा है, इसके मद्देनजर इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। द्वारा यही आश्वासन दिया गया, क्योंकि पूर्व में भी हमारे द्वारा इस मामले में 9 गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी जो भी लोग चिन्हित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी माहौल है वो शांतिपूर्ण माहौल बना के रखा जाएगा और हर एक आदमी की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कोई भी अपनी बात रखने का शांतिपूर्ण तरीके से, और जो भी हमारे तरफ से कार्रवाई वो निश्चित रूप से की जाएगी।
उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट में भीषण पेयजल किल्लत से जूझ रहे नगरवासियों की भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरने में नया मोड़ आया। प्रशासन और पुलिस आंदोलनकारियों को जबरन उठाकर पहले थाने लाए, उसके बाद चिन्हित धरना स्थल छोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर के लोग सभी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगरपालिका वासी पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग 42 दिनों से करते आ रहे हैं। आपको बता दें, बड़कोट भीषण जल संकट से त्रस्त है। पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 जून से धरना जारी है और 6 जुलाई से भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। 6 जून से बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से अपनी जेन्युइन मांग, अपना मूल अधिकार पानी मांग रहे। हमने कोई भी अभी तक जो है आक्रोशित होकर के, उग्र होकर के कोई आंदोलन नहीं किया। सिर्फ हमने पानी की मांग की है उत्तराखंड सरकार से। लेकिन जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है हम लोगों का, पहले हम लोग तहसील के एक किनारे बैठे हुए थे, वहां से जबरन हमको हटाया गया। उसके बाद हम तहसील के अंदर बैठे, वहां से भी हमको जबरन उठा करके यहाँ पटक दिया गया। किस तरह की सरकार है ये? क्या चाहती है ये हमसे? हम पानी मांग रहे बड़कोट वाले, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, युवा सब परेशान है। पानी ढो ढो के 1-1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि पेयजल पंपिंग योजना की जल्द वित्तीय स्वीकृति दे। अगर स्वीकृति नहीं हुई तब तक हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। कल रात को जब हम धरना स्थल में पहुंचे तो तब तक उन्होंने तहसील में ताला लगा देते। स्पेशली कल तहसील में नया गेट लगाया गया हमारे कुछ साथियों को ऊपर बंदी बनाने के लिए, और हमारी कुछ महिला आंदोलनकारी और हमारे बड़े भाई श्री प्रवीण रावत जी, कई लोग ऊपर थे और कुछ महिलाएं और कुछ हमारे भाई लोग नीचे, हम लोग खड़े थे। उसके बाद जब हम लोगों ने थोड़ा सा बोला, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने वहाँ पे हम लोगों के लिए ताला खोला और सुबह जैसे ही 5 बजे हम लोग अपने घरों को निकले, वैसे ही उन लोगों ने हमारे इन 3 भाइयों को, 3 लोगों को वहीं पे थे जो उन लोगों को उठा के जबरन यहाँ पे ले आए धरना स्थल, जो नया धरना स्थल बना है। तो आप मुझे ये बताइए कि 41 दिन तक ये लोग क्या वेट कर रहे थे? 41 दिन तक क्या वो न्यायालय नहीं था? बताइए, वो शासन प्रशासन हमको ये बताया कि 41 दिन तक भी वहाँ पे न्यायालय होती थी। 41 दिन बाद उनको याद आई कि ये न्यायालय है। बद्रीनाथ धाम में इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों ने भगवान नारायण हरि के दर्शन प्राप्त किए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 8,67,124 तीर्थयात्राओं ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा एक बार फिर से मानवता का परिचय देते हुए खाई में गिरी महिला को खाई से सुरक्षित निकालकर मित्र पुलिस होने का कर्तव्य निभाया। मामला कर्ण कोतवाली कर्णप्रयाग का है, जहां सूचना प्राप्त हुई कि कोई महिला कर्णप्रयाग गौचर के बीच स्थित नगर पालिका के कूड़ेदान में गहरी खाई में गिरी है। सूचना पर थाना कर्णप्रयाग का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तुरंत कार्रवाई करते हुए गहरी खाई में उतरकर महिला को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। उक्त महिला द्वारा अपना नाम सुशीला देवी बताया। महिला के सिर पर चोट होने की वजह से महिला को उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग भेजा गया। पिथौरागढ़ के मदकोट से वल्थी, डोलवा, निरतोली, झापुली को जोड़ने वाली मोटर मार्ग देवी बगड़ में क्षतिग्रस्त है। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने बताया कि 1 महीने बीतने के बाद भी अभी तक ब्रिडकुल विभाग के द्वारा मलबा नहीं हटाया गया। जिलाधिकारी और धारचूला उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर सड़क खोलने की मांग की है। साथ ही शीघ्र मलबा नहीं हटने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। मदकोट, तोमई, कोलभा, वल्थी, डोलमा मोटर मार्ग मदकोट देवी बगड़ में क्षतिग्रस्त हुई है। 1 महीने होने को है। ब्रिडकुल विभाग को बार बार ये मलबा हटाकर मोटर मार्ग ठीक करने की मांग करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसलिए जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला से निवेदन करते हैं कि तत्काल ब्रिडकुल विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर उक्त मोटर मार्ग को खोलने के लिए आदेशित करने की कृपा करें। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।